Hello my amazing friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों कई बार इंग्लिश बोलने में हमको इसलिए भी दिक्कत होती है कि हमारे सामने कुछ मिलते जुलते वर्ड्स आ जाते हैं। इनकी स्पेलिंग मिलती जुलती होती है, उच्चारण मिलता जुलता होता है या एक भी हो सकता है, और हमको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है, कैसे इसको सेंटेंस में यूज़ करूँ। दोस्तों आज इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, ऐसे वर्ड्स जो अक्सर हमको कंफ्यूज करते हैं। जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ इनकी मीनिंग और सेंटेंस में इनके यूज़ को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पहला वर्ड है दोस्तों कैनवस, CANVAS, कैनवस। कैनवस एक नाउन है और कैनवस की मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है दोस्तों बहुत ही मजबूत जो कपड़ा होता है, वही इसकी मीनिंग है। डिटेल में समझ लेते हैं कैसे। यहाँ लिखा गया स्ट्रॉन्ग रफ क्लॉथ, स्ट्रॉन्ग और रफ क्लॉथ कपड़ा किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग, बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। किसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? टेंट्स, टेंट जो लगता है शादियों में, किसी फंक्शन में हम टेंट लगाते हैं, शामियाना जो लगाते हैं, टेंट्स। बैग्स, बैग जो हम इस्तेमाल करते हैं। सेल्स, आपने देखा बड़ी बड़ी जो नावें होती हैं उनमें बड़ा लंबा चौड़ा एक कपड़ा लगा होता है और हवा के सहारे वो नाव को आगे बढ़ाता है, उसको सेल बोलते हैं। तो इनको बनाने में जिस कपड़े का इस्तेमाल है, ऑब्वियसली काफ़ी मजबूत कपड़ा होगा वरना फट ही जाएगा, तो उसको बोलते हैं कैनवस। ऑल्सो यूज्ड बाय पेंटर्स, आपने देखा होगा पेंटर्स जो पेंटिंग बनाते हैं, एक स्टैंड पे कपड़ा लगा होता है एक फ्रेम में और उसके ऊपर अपनी पेंटिंग बनाते हैं, तो उस कपड़े को भी कैनवस कहेंगे जिसके ऊपर कोई पेंटिंग कर रहा है। आपने सुना होगा कि उसका कैनवस काफ़ी बड़ा था, कैनवस काफ़ी छोटा था, ऐसे। अच्छा, ये पेंटिंग जब बन के तैयार हो जाती है तो उसको भी कैनवस कहा जा सकता है। ये लिखा है दोस्तों पेंटिंग, तो पेंटिंग, पेंटर के द्वारा जो कपड़ा यूज़ होता है उसको भी कैनवस कह सकते हैं, और पेंटर जो पेंटिंग तैयार करता है ऐसे कपड़े पर, आप उसको भी कैनवस कह सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? बड़ा आसान है। देखिए, किसी ने कहा आई हैव अ कैनवस बैग, मेरे पास एक कैनवस का बैग है। ऑब्वियसली कैनवस का बैग हुआ तो काफ़ी मजबूत होगा। कैनवस का बैग हो सकता है, जूट का बैग हो सकता है, लेदर का बैग हो सकता है। किसी के पास कैनवस का बैग, उसने कहा आई हैव अ कैनवस बैग। दूसरी मीनिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे ये जो पेंटिंग वाली मीनिंग है, इस मीनिंग में कोई बता रहा है आई हैव 2 कैनवसेज, यानी मेरे पास 2 पेंटिंग्स, ऐसा उसने कहा आई हैव 2 कैनवसेज। तो कैनवस को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसका मीनिंग है मजबूत कपड़ा। अब आप देखिए, इससे बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड और एकदम ही अलग मीनिंग है, अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। वो वर्ड क्या है दोस्तों? वो भी है कैनवस। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। CANVASS, ये है CANVAS, ये है डबल एस, बस इतना ही फर्क है। इसमें सिंगल एस है, इसमें डबल एस है। ये एक वर्ब होता है, क्रिया की तरह यूज होता है। पहला वाला कैनवस नाउन है, दूसरा वाला कैनवस जिसमें डबल एस है वो एक वर्ब है। मीनिंग क्या है? मीनिंग है दोस्तों टू ट्राई टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट और वोट्स। राजनीतिक सपोर्ट, अगर समर्थन किसी को चाहिए या वोट चाहिए पब्लिक से, तो इसको बोलते हैं कैनवस करना। आपने ऐसे सुना होगा, हिंदी में बोलते लोग कन्वासिंग, कन्वासिंग कन्वासिंग नहीं होगा दोस्तों, कैनवसिंग होगा, कैनवसिंग। तो इसी को एक्चुअली लोग कन्वास बोलते हैं, कन्वास नहीं होगा। अगर कुछ लोग बोलते हैं तो ये भी कैनवस ही है। तो एक्चुअली ये कैसे करते हैं? जैसे लोग जब नहीं, जब मतलब हाउस टू हाउस जाते हैं लोग, डोर टू डोर जाते हैं लोग, मतलब एक घर, हर घर में जाते हैं लोग, कृपया हमें वोट करिएगा, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है। इसको ज़्यादातर कैनवसिंग में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जब डोर टू डोर, हाउस टू हाउस कैंपेन चल रहा हो तो उसको कैनवस कहेंगे। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? किसी के बारे में कहा जा रहा है ही हैज़ बीन कैनवसिंग फॉर द BJP, वो बीजेपी के लिए प्रचार करता हो, यानी मीनिंग इसका क्या निकला? प्रचार प्रसार करना, ऐसे आप समझ सकते हैं। इस तरीके से घर घर में जाके प्रचार करना, वोट लेने के लिए, राजनीतिक समर्थन लेने के लिए। उसी सेंस में ये एग्जाम्पल है कि ही हैज़ बीन कैनवसिंग फॉर द BJP डेली दिस वीक, इस सप्ताह, इस हफ्ते वो डेली बीजेपी का प्रचार प्रसार करता हुआ आ रहा है, यानी डेली कर रहा है, रोज़ जाता है, लोगों से मिलता है, उनके घरों में जाता है। तो ही हैज़ बीन कैनवसिंग फॉर द BJP डेली दिस वीक, इस तरीके से। तो आपने देखा कैसे 2 वर्ड्स एकदम मिलते जुलते हैं, ज़रा सा डिफरेंस है एस का, और मीनिंग एकदम अलग अलग है। इसका मीनिंग है मजबूत कपड़ा, इसका मीनिंग है प्रचार प्रसार करना। दूसरे वर्ड पर आ दोस्तों, ये वर्ड है ह्यूमन, HUMAN। ह्यूमन एक एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है रिलेटेड टू अ पर्सन और पीपल, एक आदमी से या लोगों से जुड़ा हुआ। यानी मैं आपको असली शब्द बताता हूँ हिंदी का, वो शब्द है दोस्तों मानवीय। हम कहते हैं या इंसानी, इंसानी उर्दू में, मानवीय हिंदी में, मानवीय
हम कहते हैं ना मानवीय मूल्य, मानवीय बातें, मानवीय भावना, इसी को ह्यूमन कहते हैं दोस्तों। रिलेटेड टू पीपल, लोगों से जुड़ा हुआ, यानी मानव से जुड़ा हुआ, यानी मानवीय। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, और ये एक एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ लिखा है द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 60% वाटर। आदमी का जो शरीर है वो लगभग 60% पानी से बना हुआ होता है, यही बात कही जा रही है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट, यहाँ अबाउट का मीनिंग है लगभग, अबाउट 60% वाटर, लगभग 60% आदमी के शरीर में पानी होता है। तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का मतलब है इंसानी शरीर या मानवीय शरीर। तो ह्यूमन का तो मीनिंग है मानवीय या इंसानी, लेकिन इसी वर्ड में अगर सिर्फ एक ई जोड़ दिया जाए, देखिए HUMAN, ये है HUMAN, ये है HUMANE, तब इसका उच्चारण बदल जाएगा और ये हो जाएगा ह्यूमेन। ह्यूमेन इसका उच्चारण होगा, और तभी हाँ है, ये भी एडजेक्टिव है, ह्यूमन भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन उच्चारण बदल गया, थोड़ी सी स्पेलिंग बदल गई, मीनिंग भी पूरी की पूरी बदल जाएगी। मीनिंग क्या होगी इसकी, तब इसकी मीनिंग हो दोस्तों ह्यूमेन की शोइंग काइंडनेस, जो दयालुता जिससे दिखे, दयालुता का प्रदर्शन जहाँ हो रहा, दयालुता दिख रही हो कहाँ, टुवर्ड्स अदर्स। जब दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में अगर वो झलकती हो, दयालुता झलकती हो, काइंडनेस झलकता हो, या दयालुता से भरा हुआ अगर किसी का व्यवहार है, दयालुतापूर्ण या दयापूर्ण या करुणापूर्ण, इसको कहते हैं दयालुता से भरा हुआ, इसको कहते हैं ह्यूमेन। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी ने कहा इवन प्रिजनर्स जो कैदी होते हैं, जिन्होंने अपराध किए होते हैं, जघन्य अपराध किए होते हैं, लेकिन उनके भी कुछ तो हक हैं ही, राइट्स तो उनके भी हैं ही। यही बात कही जा रही है, इवन प्रिजनर्स नीड ह्यूमेन ट्रीटमेंट। कैदियों को भी इंसानियत से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए व्यवहार की ज़रूरत होती है। इवन प्रिजनर्स नीड ह्यूमेन ट्रीटमेंट। यहाँ कैदियों को भी दयालुता से भरा हुआ, शोइंग काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स, दयालुता से भरे हुए व्यवहार की ज़रूरत होती है, ऐसा कहा गया। अब दोस्तों आपने देखा सिर्फ एक ई का डिफरेंस था और कैसे मीनिंग बदल गई। दूसरा वर्ड है, जो अगला वर्ड है दोस्तों, वो है मोरल। मोरल की स्पेलिंग है MORAL। मोरल एक एडजेक्टिव है, इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग है दोस्तों इसकी रिलेटिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड और बैड बिहेवियर, अच्छे या बुरे व्यवहार से जुड़ी बात। असल में मीनिंग मैं आपको बताया था हिंदी में क्या शब्द इसके लिए। हिंदी में इसका शब्द, इसके लिए जो वर्ड है वो है नैतिक। हम कहते हैं ना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, या हम ये काम नैतिकता से भरा होना चाहिए। तो जो नैतिक जो होता है, नैतिकता तो मोरालिटी वो नाउन है, और मोरल जो है वो है नैतिक व्यवहार, नैतिक दायित्व, इसको बोलते हैं मोरल। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा, एक एग्जाम्पल दोस्तों, किसी ने कहा इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा नैतिक दायित्व है, या ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। क्या हमारी नैतिक जिम्मेवारी है? टू हेल्प, मदद करना किसकी? द पुअर, गरीबों की मदद करना। गरीबों की मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि वो भी इस पृथ्वी पर हैं, वो भी हमारे भाई बहन ही हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक दूसरे की मदद करने से ही दुनिया चलती है। इसीलिए दोस्तों, और ये सच्ची लाइन है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको लिखा कि हम सभी इंसानों के लिए यही लाइन होनी चाहिए कि इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना। तो मोरल का तो दोस्तों मीनिंग था नैतिक, यानी जो नैतिकता से भरा हुआ हो। अब देखिए आप इसी वर्ड में अगर आप सिर्फ ई जोड़ देंगे, ये रहा, तो इसका उच्चारण भी बदल जाएगा और ये पार्ट ऑफ स्पीच भी इसका बदल जाएगा। इसमें ई ऐड कर देने से इस वर्ड का उच्चारण हो जाएगा मराल। मराल, मोरल नहीं बोलेंगे, मराल। ये है दोस्तों मोरल और ये है मराल। मराल एक नाउन है और इसकी क्या मीनिंग होती है? हिम्मत जो टूट जाती है लोगों की, या जिसको बढ़ाने की जरूरत होती है, खास करके मुसीबत के टाइम में, उसी को मराल कहते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक मुश्किल सिचुएशन में जो हमारा विश्वास होता है, आत्मविश्वास, जो हमारी हिम्मत होती है, उसी को मराल कहते हैं। आपने सुना होगा लोग हिंदी में बोलते हैं उसका मेरा तो मराल डाउन हो गया, या टीम का मराल डाउन हो गया हारने के बाद, ऐसे हम बोलते हैं ना। यही इसकी मीनिंग है, कॉन्फिडेंस, खास करके खराब सिचुएशन में, जब परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? तो एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी टीम के लिए जो मैच हार गई उसके लिए कहा जा रहा है अ विन विल इम्प्रूव द टीम्स मराल। अगर एक जीत मिल जाए तो टीम का जो मराल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाएगा। अ विन विल इम्प्रूव द टीम्स मराल। एक जीत टीम का जो विश्वास है उसको बढ़ा देगी।
तो दोस्तों आपने देखा कैसे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच, उच्चारण भी कई बार बदल जाएगा। दोस्तों आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इन वर्ड्स को एकदम सक्सेसफुली अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे जब भी आपको इनको बोलने की ज़रूरत होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको इस तरह के वीडियो देता रहूं और मेरा भी मॉरल इम्प्रूव होता रहे, बूस्ट होता रहे, वो तब होगा जब आप सपोर्ट करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सब लोग इन चीज़ों को सीख पाएँ। अगली क्लास में फिर से आपको बहुत ही कमाल के कुछ वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना, अच्छी इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो अब टाइम चाहे जो भी लगे, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।